तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का महाशय। सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट गाइस। होपफुली आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट वीडियो यानी पार्ट वन, देन पार्ट टू इफ शेयर इशूड एट पार हो और प्रोरेटा सिचुएशन हो तो कैसे डील करना है, और अभी इसका लास्ट पार्ट अगर शेयर इशूड एट प्रीमियम हो तो कैसे प्रोरेटा में हमें चेंजेस कुछ आएंगे कैसे करने। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी हम तीन सम डील करेंगे, उसमें से दो एक लेंथी सम हो गए फुल फ्लेज सम, और एक सम जो होगा सिर्फ फोर फीचर एस्पेक्ट से हम करेंगे। तो कई बार क्या होता है फोर फीचर का ही खाली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें प्रोरेटा की ऐसी सिचुएशन दे देते हैं। ठीक है, तो तीन सिचुएशन हम करेंगे। ड्यू टू एसपीआर क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं वो समझना है। बराबर, हमें हमारी कोई मेथड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं लाना है, जैसे करते वैसे करना है, बस कुछ चीज़ों की ध्यान रखना है और कुछ नहीं गाइस। ठीक है, चलो तो तीन सम के साथ हम हमारा प्रोरेटा खत्म करेंगे। चलो तो लेट स्टार्ट एवरीवन। होपफुली आपको पार वाला केस आ गया होगा और शायद आपको कॉन्फिडेंस भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो लेट स्टार्ट। चले गाइस, अगर शेयर इशूड एट प्रीमियम की सिचुएशन है गाइस, तो टेबल वैसे ही बनाना है, कोई चेंजेस नहीं रखना है। मतलब कि जितना इंस्टॉलमेंट है वो भले वो इंक्लूडिंग प्रीमियम हो, तो इंस्टॉलमेंट जो हम लिखते हैं टेबल के अंदर वो इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लिखना है। टोटल बकेट कुछ चेंजेस नहीं करना है। जनरल एंट्री में थोड़ा सा माइनर मॉडिफिकेशन कि एसपीआर कहाँ लिखना है और फोर फ्यूचर में क्या ध्यान रखना है वो खाली समझना है। ठीक है, चलिए तो उसके लिए हमने देखो नोट्स में हमने फर्स्ट नोट समझ ली थी और सेकंड भी हमने ऑलरेडी पार के केस में समझ लिया था। अब ये थर्ड चीज़ समझनी है, और शेयर इशूड प्रीमियम की वजह से क्या चेंज हो सकता है। तो ध्यान देना गाइस कि जब शेयर इशूड एट प्रीमियम है तो एक्चुअल में देखना है कि प्रीमियम कौन सा स्टेज पर होता है। कई बार क्या होता है प्रीमियम सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में होता है, या फिर प्रीमियम सेकेंड इंस्टॉलमेंट में होता है, या फिर प्रीमियम दोनों इंस्टॉलमेंट में होता है गाइस। राइट, तो हमारे यहाँ दोनों इंस्टॉलमेंट में अगर प्रीमियम है तो कैसे करना है, कोई एक आधा इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हो तो कैसे करना है, दोनों सम हमारे पास उसके है सफिशिएंट। ठीक है, सो डोंट वरी। तो क्या ध्यान रखना है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन में प्रीमियम हो तो सेकेंड जनरल एंट्री में आपको क्या करना है, सेकेंड जनरल एंट्री लेनी है। बराबर, जो हम लिखते हैं ना शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, ओ CDIG, सॉरी CDGI, उसमें डी कॉलम को सेग्रीगेट करना है दो चीज में, शेयर कैपिटल अकाउंट और एसपीआर में। पहला चेंज, जिसमें आपको क्या करना है, डी का आपके पास टोटल तो होगा, बस उसको क्या करना है बी इंटू फेस वैल्यू बी इंटू प्रीमियम, वैसे करके आपको वो सम मतलब वो एंट्री में इतना मॉडिफिकेशन आएगा। पर अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है यानी कि दैट माइट बी अलॉटमेंट स्टेज, राइट, तो थर्ड जर्नल एंट्री जो हम लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसके जो आपको अमाउंट एफ से मिलती है, राइट, उसमें आपको क्या करना है सेग्रीगेशन करना है। तो कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, कैसे, तो एफ का टोटल का आपको दो वैल्यू में डिवाइड करना है, शेयर कैपिटल और एसपीआर में। शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू और एसपीआर में जाएगा प्रीमियम वैल्यू, अगेन वो बी से ही मल्टीप्लाई करना है। सो इतना इजी टास्क है प्रीमियम होने की वजह से। तो पहला चेंज ये होता है। दूसरा फोर फीचर में क्या चेंज होगा, मैं आपको जब वो सम आएंगे तब वहां पर आपको ये वर्किंग नोट समझा दूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने जो थर्ड नोट लिखा है वो भी एसपीआर के रिलेटेड ही है, तो वो हमें काम करना है। मैं आपको भी जब सम आएगा तब समझा दूंगा। ठीक है, तो इतना पहले नॉलेज लेके हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन में। रौनक कॉटन लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 6,000 equity share of ₹100 each at a premium of 20 per share, राइट। चलो मतलब यहाँ पे इश्यू प्राइस क्या हो जाएगी गाइस 120। चलो 120 कैसे मंगवाते हैं, तो क्या एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20, अलॉटमेंट में 50, यहाँ पर 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे प्रीमियम कौन से स्टेज पर है गाइस, तो क्या सेकेंड स्टेज पर। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर फेस वैल्यू और प्रीमियम, तो पहले में फेस वैल्यू 20, प्रीमियम कुछ नहीं, दूसरे में प्रीमियम 20 है तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 30। चलो फिर यहाँ पर 30 और यहाँ पर भी 30, तो ऐसे करके देखो गाइस, सर ये 20 है
तो ऐसे करके हमारे ये 100 टोटल हो जा रहा है और ये 20। तो हमें सेग्रीगेशन पता चल गया। यहाँ पे सिर्फ सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है गाइस, तो कौन सी एंट्री में सिर्फ एक SPR आएगा, थर्ड एंट्री में। वेरी गुड। चलो तो अभी क्लास समझना है हमें, दूसरा हमें क्रोनोलॉजी समझनी है कैसे आएगा। चलो तो 6000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे। अभी एप्लीकेशन कितने की मिल रही है, एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 10,000 शेयर हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 8,000 शेयर, मतलब 8,000 शेयर के सामने उन्हें कितने दिए, 6,000। तो सर बाकी के टोटल एप्लीकेशन तो 10,000 की मिले ना। तो आगे देखो लिखा है रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, मतलब 2,000 को क्या किया, रिफ्यूज किया। तो आपका क्लास होपफुली आपको समझ में आ गया कि क्लास कैसे बने। तो कि 2 क्लास बनेंगे सर। पहला क्लास होगा तो के टोटल यहाँ पे कितना था, तो कि 10,000 और यहाँ पर टोटल 6। अभी 8,000 को हमने प्रो रेटा में शेयर दे दिए, यानी कि 6,000 दे दिए, और बाकी के जो 2,000 के बचे उसको हमने क्या किया, रिफ्यूज किया। समझ में आ गया क्लास। चलो इसके बाद लिखा है मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन द एप्लीकेशन और एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू अलॉटमेंट। चलो ये तो सिंपल टास्क है। चलो अभी देखो दरिंदों की बात की जा रही, तो दरिंदों में कौन है, नंबर 1 रोहित, जिसको 300 शेयर अलॉट किए गए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मतलब वो टेबल के नीचे में लिखना है। एंड कॉल मनी, मतलब कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मंगवा दिया था पर उसने वो भी नहीं दिया, नालायक। चलो हिज शेयर वेर फॉरफिटेड। फिर इतिका, जिसने अप्लाई किए थे 600 शेयर, फेल टू पे 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल नहीं पे किए। एंड हर शेयर वेर ऑल्सो फॉरफिटेड। इसका मतलब है, समझ पा रहे हो गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन की 2 एंट्री, फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्री। उसमें अलॉटमेंट में रोहित पैसे नहीं दे रहे, पर अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर नहीं किया जा रहा है। क्यों, इसमें लिखा है कि रोहित ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। उसका मतलब उसके पास से कॉल मांगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल के बाद ही फॉरफीचर हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आना चाहिए। और इतिका ने क्या किए, 600 शेयर अप्लाई किए थे, तो उसके हमें पहले शेयर अलॉटेड ढूंढने होंगे, और उसने दोनों कॉल पे नहीं किए। हर शेयर विल ऑल्सो फॉरफिट, मतलब सीक्वेंस होगी कैसे, पहले 2 एप्लीकेशन, फिर 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल की एंट्री, 2 फाइनल कॉल, 8 एंट्री हो गई। उसके बाद ये दोनों दरिंदे रोहित और नितिका के शेयर फॉरफिट करेंगे हम अलग अलग, 2 एंट्री उसके, मतलब 10 एंट्री हो गई। फिर ऑल दिस शेयर्स, सारे के सारे शेयर हमने कृतिका को रीइश्यू कर दिए 80 रुपये में। तो एक रीइश्यू की एंट्री, 11वीं एंट्री रीइश्यू की, और 12वीं एंट्री कैपिटल रिजर्व, 12 एंट्री हमें करना है इस। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो करते हैं। चलो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 और 50, तो ये पे जो दोनों पे 20, यहाँ पे 50। चलो क्लास बन गया गाइस, टेबल आपके सामने है बराबर है। आप पहले टेबल खत्म कर लो, और इसके ही नीचे आप रोहित का वर्क आप खुद कर लो पहले, उसके बाद ही आप देख लो कि आपकी अमाउंट सारी सही है कि नहीं। प्लीज चेक इट आउट गाइस एवरीवन। चलिए गाइस तो देख लीजिए कि क्या आपका टेबल पूरा सही लिखा है कि नहीं, टोटल और नीचे रोहित का कैलकुलेशन। प्लीज चेक इट आउट। रोहित के पास से हम लोग अलॉटमेंट के 13,000 मांग रहे थे, और उसने लास्टली वो 13,000 दिए नहीं। देख लीजिए, अगर पूरा टेबल आपका सही है तो थोड़ा सा लाइक मार दीजिए गाइस, थोड़ा सा नहीं, पूरा लाइक ठोको, ठोको लाइक ठोको, राइट। चलो तो अभी हमें क्या करना है, एंट्री करना है। चलो तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम गाइस भूलना नहीं, बराबर। तो पहली 2 एंट्री तो जैसे करते थे वैसे ही, के बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कॉलम सी का टोटल यानी 2 लाख। चलो फिर उसके बाद CDGI, तो यहाँ पर 2 लाख। चलो डी में होगा शेयर कैपिटल, यानी कि डी का टोटल है 120, गैस जी का टोटल है 40,000, और आई का टोटल भी कितना है गाइस, 40,000। तो देख लीजिए आपको हो चुका है सेकेंड एंट्री। अभी देखो ध्यान देना गाइस, थर्ड एंट्री यहाँ पर प्रीमियम है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, तो हमें क्या करना है, थर्ड एंट्री में SPR और शेयर कैपिटल को सेग्रीगेट करना है। इसे मैंने एंट्री लिखा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। कैसे करना है, तो पहले तो शेयर अलॉटमेंट में कॉलम F का टोटल लिख लो। कॉलम F का टोटल है 3 लाख, बराबर है। फिर मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी नोट्स में, क्या, तो कि B इंटू शेयर कैपिटल B इंटू SPR। तो पहले शेयर कैपिटल में कितना और SPR में कितना,
तो हमें पता है इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 3 से प्रीमियम 20, तो इंटू 30 शेयर कैपिटल में इंटू 20 SPR में। अभी बी में कितने शेयर है देख लीजिए, तो कि बी में 6000 शेयर है सर, तो 6000 इंटू 30 एंड 6000 इंटू 20 यानी कि 180 एंड 120 गाइस, बराबर है। तो यहाँ पर आपका थर्ड एंट्री में SPR आ गया। देखो सिंपल है, ये करना है, पर मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम होता तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में ए से ही सेग्रीगेशन करते, पर कॉलम डी का टोटल लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट गाइस, 110%। चलो टू गुड। नाउ फोर्थ एंट्री में ध्यान देना कि पहले कॉलम नंबर एच का टोटल लिखना है 260। चलो तो यहाँ पे हम 2,60,000 लिखेंगे, पर कॉलजिनस कितना होगा गाइस, तो क्या 13,000। चलो तो इसमें हम क्या करना है, 13,000 माइनस करें तो 2,47,000। चलो डन। चलो तो अभी इतना सब तो नॉर्मल हो गया हमारा। अभी यहाँ से पूरा सब नॉर्मल हो जाएगा, प्रोरेटा का काम खत्म। कि सर अभी कितने हुए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अभी ध्यान रहे अलॉटमेंट खाली रोहित नहीं दे रहा था, पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों ने देखे, रोहित एंड इथिका। यहाँ ध्यान देना इथिका के 600 शेयर ने 600 अप्लाई है, वो तो उसका सपना है, हकीकत ढूंढना है हमें, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा, तो के 8,000 के सामने 6,000 शेयर मिले, तो के इथिका ने अप्लाई कितने किए 600, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बराबर है। तो के दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, आंसर इज दिस। चलो चेक इट आउट, 600 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाय 8,000 गाइस, 450। चलो वेरी गुड। तो 450 उसकी हकीकत है, जो हमें फॉरफिट करना है और जिस पर कॉन्जिनस भी होगा, ठीक है। तो 450 इसके और उसके 300, टोटल 750 शेयर लास्ट में हमें फॉरफिट करने और रीइश्यू भी करने, ठीक है। चलिए तो उसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल, तो कभी यहां पे सब नॉर्मल हो गया, तो क्या सर 6,000 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल कितने का है, प्लीज चेक इट आउट। फर्स्ट कॉल 30 का, फाइनल कॉल 20, ठीक है। तो 6,000 इंटू 30 यानी के 180। फिर यहाँ पर 180 वापस क्रेडिट कर दो, ठीक है। और उसमें क्या होगा, तो क्या 300 शेयर रोहित के प्लस 450 शेयर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। चलो तो 750 शेयर मल्टीप्लाई बाय 750 शेयर मल्टीप्लाई बाय 30 यानी 22,500। चलो वो माइनस कीजिए 1,80,000 में से, चलो वो माइनस कीजिए 180 में से, 157,500। उसके बाद वापिस शेयर फाइनल कॉल ड्यू करना है, यानी सेम 6,000 इंटू 20, so that will be 1,20,000। चलो फिर वापिस यहाँ पर 750 शेयर पर पैसे नहीं मिलेंगे 20 रुपीज, तो यहाँ पर तो पहले 120 लिख देता हूँ, यहाँ पर 15,000 और माइनस कीजिए तो 105, 1,05,000। चलो अभी गाइस दो जन के फॉरफिट करने, तो ये रोहित के शेयर हम फॉरफिट करेंगे और ये इतिका के। चलो तो रोहित और इतिका के शेयर फॉरफिट करने हैं। याद रहे रोहित टेबल में था, इसलिए उसका फोर फीचर का जो चार्ट बनाते तो वो पॉसिबल नहीं होगा, पर इतिका में वो चार्ट पॉसिबल है क्योंकि इतिका टेबल में नहीं थी, बराबर। जो टेबल में आता है वो चार्ट में नहीं आता है, और जो चार्ट में आता है वो टेबल में नहीं आता है। डन गाइस, चलो बराबर है। वो किक में कैसा क्या बोलते सलमान खान, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं, क्या था पता नहीं, मैं दिल में आता हूँ, होगा कुछ ऐसा ही था, बराबर। चलो तो अभी पहले रोहित के शेयर फॉरफिट करेंगे। देखो जैसे मैं प्रोसीजर फॉलो करोगे वैसे आपको करना है, ठीक है। वेरी सिंपल टॉपिक, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बस नोट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें पता है कि रोहित के पास कितने शेयर है, तो क्या 300, और सारी चीज़ मंगवाने के बाद ही हमने फॉरफिट किए, तो टोटल 120 रुपया इश्यू प्राइस हुआ, और उसमें फेस वैल्यू कितना, तो क्या 100।
और 100 के 100 हमने पूरे मंगवाई दिए ना, तो 300 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएंगे 30,000। अभी क्वेश्चन इज दैट कि सर एसपीआर में कितना लिखना, 4 फीचर और कोलजेनस में कितना लिखना। ठीक है, सारी चीजें एकदम होले होले मिल जाएगी, डोंट वरी, कंसेप्ट समझ लो खाली कैसे वैल्यू उठानी है। तो पहले हम नोट्स में जाते हैं। पहले यहाँ पर तो कुछ ऐसा लिखा है, पढ़ता हूँ खाली, समझ में है तो ठीक है। व्हेन शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, excess money received on application is first adjusted towards share capital, and if there is any balance excess is adjusted towards SPR। चलो अब सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं है, नॉट एट ऑल इश्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझो, हमने अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हो तो सेकेंड एंट्री में क्या करना और थर्ड एंट्री में क्या करना समझा दिया, पर 4 फीचर में क्या करना। अभी देखो 4 फीचर की एंट्री में क्या चेंज होता है वो आपको समझना है कि सर यहाँ पर भी मैंने लिखा है 4 फीचर की जनरल एंट्री में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर भी लिखा है मैंने, दोनों में लिखा है। क्यों सर, समझना पड़ेगा वो चीज को कि अगर 4 फीचर अगर प्रीमियम पहले इंस्टॉलमेंट में होता है तो ध्यान क्या रखना है पता है आपको, यहां पर क्या वैल्यू लिखनी है, यहां पर यानी कौन सी 2 शेयर 4 फीचर में कितनी वैल्यू लिखनी है। सर अगर आपको याद आता हो ना, तो पार के केस में ये वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे ढूंढते थे, तो कि जो दरिंदा का कैलकुलेशन में किया है उसमें कॉलम सी में जितना लिखते थे ना उतना हम 4 फीचर में लिखते थे। क्यों, क्योंकि उतना पैसा उससे मिला है। सर यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यहां पर कर सकते हम लोग, वैल्यू तो उठानी कॉलम सी से, इसलिए देखो यहाँ पर आपको लिखा है मैंने ब्रैकेट में, देखो फॉर्मूला कि कॉलम सी पर सी में से 2 चीजें माइनस करनी पड़ती है आपको। कौन सी 2 चीज, नंबर 1 एसपीआर इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बराबर है, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एसपीआर है तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या है, अगर प्रीमियम मिल चुका हो तो आपको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि 4 फीचर में कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, ओनली अमाउंट पेड टूवर्ड्स फेस वैल्यू, नॉट प्रीमियम। और कॉलम सी में तो अमाउंट जो मिल चुकी है वही लिखते हैं, तो उसमें अगर प्रीमियम मिल चुका हो तो वो निकाल देना है। अभी प्रीमियम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में होगा तो वो माइनस कर देना है, और अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी थोड़ा सा प्रीमियम मिल गया होगा तो वो भी माइनस करना है। पर ये वैल्यू कैसे ढूंढना, एक्सेस एडजस्टेड इन एसपीआर, आपको बाजू में पता चलेगा, बराबर। पर याद रखें अगर पहले इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो आपको शेयर 4 फीचर में वैल्यू लिखते वक्त ध्यान रखना है कि कॉलम सी डायरेक्ट छापना नहीं है जैसे हम पार के केस में करते थे, उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पी प्रीमियम अगर हो, मतलब कि आपको रिसीव हो चुका तो माइनस करना पड़ेगा। पर सर चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का तो समझ में आ गया, प्रीमियम कैसे ढूंढना, तो कि यहाँ पे देखो लिखा है बी इंटू एसपीआर इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो बहुत सिंपल है। दिक्कत आती है ये वाला एक्सेस एडजस्टेड इन एसपीआर इन सेकेंड, वो कैसे ढूंढना, तो उसके लिए देखो यहाँ पे बाजू में मैंने कैलकुलेशन दिखा है, बराबर वैसे ही काम करना है। ओके, अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हो तो क्वेश्चन क्या सोचना है कि सर एसपीआर में कितना डेबिट करना। सर ऐसा क्यों करना है समझो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हुआ उसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, और कोई इंसान टेबल में कब आता है, जब उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट ना दिया हो। कौन सा इंस्टॉलमेंट दिया हो, खाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया इसका मतलब क्या हुआ गाइस, समझो सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया मतलब उसमें प्रीमियम एलिमेंट भी शायद नहीं दिया। अगर प्रीमियम एलिमेंट नहीं दिया तो हम एसपीआर कितने से डेबिट करते हैं, जितना प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम अमाउंट ढूंढना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सर डायरेक्ट जो एसपीआर दिया है मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख ले, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा सम है, तो आपको पता तब चल भी जाएगा, डोंट वरी। ये जो मैंने नोट्स में इधर लिखा है ना उसका एप्लीकेशन लास्ट क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बात है कि करते हैं इसमें कि एसपीआर डेबिट करने की बात कब सोचनी है, कितना रखना है एसपीआर डेबिट, जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हो तो 4 फीचर में कितना क्रेडिट करना है। दोनों जब हो, पहले इंस्टॉलमेंट भी प्रीमियम सेकेंड में, तो दोनों के बारे में सोचना तो है, बराबर। तो एक हमेशा ध्यान में रहे आपके। चलो तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो यहां पर मैंने एक वर्किंग लिखी है कि कॉलम नंबर सी लेना है, कॉलम नंबर सी, ये वो दरिंदे का कैलकुलेशन में से वैल्यू उठानी है, उसमें से आपको डिवाइड करना है 2 भाग, एप्लीकेशन यानी डी में कितना और जी में कितना, ठीक है, अलॉटमेंट में कितना। फिर बाजू में कॉलम एफ को आपको फेस वैल्यू और प्रीमियम में सेग्रीगेट करना है, और जो मैंने इधर नोट लिखी है ना ये वाली, इस नोट का एप्लीकेशन उसके अंदर लिखना है क्या
कि जो सर जी का एक्सेस अमाउंट आता हो उसको सबसे पहले किस में अप्लाई करना है, तो क्या पहले फेस वैल्यू के सामने एडजस्ट करना है, एडजस्टेड अगेंस्ट फेस वैल्यू, और अगर फेस वैल्यू पूरा रिकवर हो जाए तब जाके प्रीमियम रिकवर करना है, बिकॉज प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट गाइस। कैपिटल प्रॉफिट बाद में रिकवर करो, पहले नॉर्मल अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर लो जो उसकी वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर कभी कोई चीज हो, मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट प्राइस कॉस्ट से भी कम हो चुकी है आपकी, मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, बराबर, मान लो 20,000 की उसकी कॉस्ट है, प्रॉफिट है 10,000 ऐड करके 30,000 में बेचते थे। अभी मान लो कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और आप उसकी मार्केट प्राइस बहुत कम है, तो आपका पहला टास्क क्या होगा कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट ना मिले तो चलेगा पर अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर ले। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, जो हमें पैसे जो मिलते हैं उस दरिंदे से, एक्सेस मनी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मिल गया होगा पर उसमें कुछ ज्यादा मिला होगा, तो वो हम सबसे पहले एडजस्ट करके फेस वैल्यू के सामने, अगर फेस वैल्यू पूरा रिकवर हो जाए उसके बाद ही प्रीमियम, तब तक प्रीमियम नहीं। और अगर प्रीमियम रिकवर हुआ हो थोड़ा सा भी गाइस, तो वो वैल्यू यहां पर लिखनी, जो यहां पे लिखा है ना एक्सेस एडजस्टेड इन एसपीआर, आपको बस ये नोट्स याद रखने, लिख लेना अच्छे से ये चीज पूरा, बराबर है। एक बार अच्छे से लिख लोगे तो आराम से काम हो जाएगा। फिर आप देखना लिखा हुआ होगा, फिर जो लास्ट क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन अच्छे से होगा, तीनों क्वेश्चन में होगा पर इसमें भी होगा थर्ड में, तो ठीक है। चलिए, तो अभी पहले क्या करना है, हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम में, तो हमारा क्वेश्चन ये है सर एसपीआर कैसे डेबिट करें। ठीक है, तो हमें ये जो हमने लिखा है, कॉलम सी को डिवाइड करो डी और जी में, फिर कॉलम एफ को डिवाइड करो फेस वैल्यू प्रीमियम में, और जी का अमाउंट सबसे पहले फेस वैल्यू के सामने रिकवर करो, तो आपको पता चलेगा प्रीमियम कितना मिला है और प्रीमियम कितना नहीं मिला। मिला हो प्रीमियम वो यहां से माइनस करना है, और अगर प्रीमियम ना मिला तो एसपीआर में डेबिट करना है, बराबर। ये खास ध्यान रहे, अगर प्रीमियम मिल चुका हो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का थोड़ा सा भी, तो जितना मिला वो यहां से माइनस करना है, कहां से, यहां से, बराबर। और प्रीमियम नहीं मिला वो आपको यहां पे लिखना है। डन माय टॉपिक। चलो नोट सामने रखना। अभी देखो मैं जो लिख रहा हूं अप्लाई करवा रहा हूं, प्लीज चेक इट आउट गाइस एवरीवन। कोई कुछ लिखेगा नहीं अभी, खाली ध्यान देगा पूरा। चलिए, तो मैं वो दरिंदे का कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने, प्लीज चेक इट आउट गाइस। तो क्या सबसे पहले क्या था कॉलम सी, तो दरिंदे का कॉलम सी देखो 8,000 रुपीज, बराबर। चलो उसको हमने डिवाइड किया कॉलम डी एंड कॉलम जी में। कॉलम डी में कितना था 6,000, जो हमने किस में एप्लीकेशन में लिखा, बराबर ना। और उसमें कोई प्रीमियम नहीं चाहिए, सारा का सारा क्या है फेस वैल्यू। अभी कॉलम नंबर जी में कितना हमने एडजस्ट करना है आपको 2,000। अभी ये 2,000 कैसे करना है देखो ध्यान से। तो पहले भी कॉलम एफ को देखो, एफ में कितना हम डिमांड कर रहे हैं, कॉलम एफ में चेक इट आउट गाइस। कॉलम नंबर एफ, हाँ सॉरी 15,000, ये हमारा कॉलम एफ का टोटल है 15,000, यानी हम 15,000 मांग रहे, पर इसमें फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना। चलो तो कैसे ढूंढते हम लोगों, तो क्या बी इंटू फेस वैल्यू बी इंटू प्रीमियम, तो बी में 300 शेयर है रोहित के पास, बराबर है। तो कैसे करना है 300 इंटू फेस वैल्यू 30 और 300 इंटू प्रीमियम 20, तो ये हो गया 9,000 और ये हो गया 6,000, ऐसे हमारा 15,000 बना। अभी क्या करना है गाइस, ये जो 2,000 मिला है वो सबसे पहले किसके सामने रिकवर होगा, फेस वैल्यू के सामने। यानी क्या होगा कि सर 9,000 में से 2,000 का हमने वैल्यू रिकवर कर लिया, तो अभी फेस वैल्यू कितना रिकवर नहीं किया, कितना रिकवर नहीं किया, तो क्या 7,000। और प्रीमियम कुछ रिकवर किया है सर, तो क्या नहीं, तो प्रीमियम आपने कितना रिकवर नहीं किया 6,000। ऐसे मिला के ये दोनों वैल्यू आपने रिकवर नहीं की। एक बार चेक कर लो गाइस, 7,000 प्लस 6,000 ये 13,000 बनता होगा, और 13,000 आपका फिगर देखो यहाँ पर टेली हो रहा है, मतलब कि जो 13,000 नहीं मिला उसमें फेस वैल्यू का पोर्शन कितना, प्रीमियम का पोर्शन कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इसमें आपको पता चल गया कि सर 6,000 का प्रीमियम नहीं मिला, तो आपको एसपीआर कितने से डेबिट करना है 6,000। समझ में आया, गेटिंग माय पॉइंट 110%। मान लो कि यहां पर
10,000 होता। जस्ट इमेजिन यहाँ पर एक्सेस 10,000, खाली समझना है गाइस, ऐसा है नहीं। मान लो यहाँ पर 10,000 एक्सेस होता तो मैं पहले क्या करता, 9,000 रिकवर कर देता यहाँ पर। तो अभी फेस वैल्यू सारी रिकवर हो गई, कुछ नहीं मिला ऐसा नहीं है। और 6,000 में से 1,000 रुपया इसमें चला जाता प्रीमियम में। तो अभी मैं अगर बोलता कि प्रीमियम कितना नहीं मिला तो 5,000 बोलता। तो प्रीमियम कितना नहीं मिला और एसपीआर कितना डेबिट करना, वो खास ध्यान देना। बस ऐसे आप रफली बना लोगे, काम हो जाएगा। बस देखो मैंने जैसे नोट्स में लिखा वैसे ही अप्लाई किए। एट दी एंड नोट्स आपके लिए सब कुछ होगा। देन चलो, तो अभी इसी तरह से मैं आपको एसपीआर डेबिट कितना करना है, 6,000 से, राइट। चलो तो मैं एसपीआर लिखता हूं यहां पर 6,000। आप बोलोगे सर ये तो ऐसे भी आ जाता था, 300 इंटू 20 करता तो भी आ जाता। ऐसा हर बार आना जरूरी नहीं है, वो आप लास्ट में समझ जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी 4 फीचर में कैसे लिखना है वैल्यू, तो कि कॉलम सी, देखो कॉलम सी में कितना है, कॉलम सी में 8,000 है। फॉर्मूला चेक कर लेना नोट्स में गाइस, फॉर्मूला तो के कॉलम सी में है 8,000, उसमें से माइनस करना है। क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कोई एसपीआर है, तो क्या नहीं, तो 0 माइनस क्या उस आपने जो सेग्रीगेशन किया उसमें जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है उसमें कुछ मिला था, एसपीआर रिकवर हुआ था, सर कुछ नहीं रिकवर होता, फेस वैल्यू भी पूरी रिकवर नहीं होती, एसपीआर कैसे हुआ, तो उसमें भी कुछ 0, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 8,000। अभी आप कॉर्जिनेस चाहो तो बैलेंस शीट फिगर ले सकते हो, तो 36 में से आप 8,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28,000। और ये 28,000 आप टेली भी कर सकते हो, कैसे गाइस, तो क्या अलॉटमेंट में 13,000, यस और नो, और आपको पता होगा इसके पास 300 शेयर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला के 50 रुपया होता है, राइट। तो वो कितना हो गया 15,000, 15,000 प्लस 13,000 हो गया 28,000। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट, 110%। चलो, और आप चाहो तो कॉर्जिनेस लिख के 4 फीचर बैलेंसिंग फिगर में लिख सकते हो, पर प्रोवाइडेड आपका बाकी का सारा फिगर सही होना चाहिए। डन, चलो उसके बाद इतिका के शेयर की बात करें तो इतिका के पास कितने शेयर अभी 450 शेयर है, राइट। और उसने क्या दोनों कॉल नहीं पे किए, तो वो तो बहुत सिंपल होगा, टेबल में है नहीं इसलिए वो चार्ट में चली जाएगी कि सर फेस वैल्यू मान लो इश्यू प्राइस 120, इश्यू प्राइस 120 जिसमें फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 20, यहाँ पे कोल्ड 120, अनकोल्ड 0, यहाँ पे फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 20, यहाँ पे पेड अनपेड, यहाँ पे 50 पे नहीं किया, 70 पे किया, इसमें फेस वैल्यू प्रीमियम मिल चुका है, फेस वैल्यू 50, यहाँ पे फेस वैल्यू 50, प्रीमियम 0। अभी बस वैल्यू यहाँ से उठाने, 100, एक 50, एक 50 बराबर, और प्रीमियम मिल चुका है गाइस, इसलिए मैंने एसपीआर डेबिट नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो 450 into 100 that will be 45,000 and 450 into 50 यानी कि 22,500, 22,500। चलो गेटिंग माय पॉइंट गाइस, पक्का समझ में आ रहा है, 110%। चलो टू गुड। नाउ अभी ये शेयर हम क्या कर रहे हैं, री इश्यू कर रहे हैं। चलो कितने में री इश्यू कर रहे हैं, तो क्या ऑल दिस शेयर री इश्यूड एट 80 पर शेयर, फुल्ली पेड लिखा है, फुल्ली पेड यानी कि 100 का शेयर 80 में बेचा है तो 20 रुपए का लॉस हुआ बराबर। तो टोटल 750 शेयर इंटू 100 यानी कि 75,000, और कितने में बेचा, 80 में बेचा, 20 का लॉस बराबर है, तो वो हो गया 15,000, और इसमें से माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा 60,000। चलो जितने शेयर फॉरफिट किए सारे के सारे रिश्यू कर दिए, तो बस क्रेडिट माइनस डेबिट, इधर लिखा है 8,000, इधर लिखा है 22,500, और उसमें से आपको 15,000 क्या करने हैं, माइनस करने हैं, तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 15,500, 15,500। चलो डन गाइस, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बराबर। ये वर्किंग आपको खास नोट्स के बेस पर ही समझ में आएगी, और इससे आपको पता चलेगा कि एसपीआर कितना डेबिट करना है।
डन। चलो और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पे अभी क्या होगा इस फुल फ्लेज क्वेश्चन में दोनों इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम, यहाँ पर एक्चुअली में तीनों में प्रीमियम है, देख लीजिए। चलो एक बार देख लेते हैं। केस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर। तो 16 रुपया इश्यू प्राइस है गाइस, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेस वैल्यू और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीमियम। चलो पहले टोटल 4 रुपया जिसमें प्रीमियम 1 रुपया, तो फेस वैल्यू हो जाएगी 3। चलो फिर 6 रुपया जिसमें प्रीमियम 3, तो फेस वैल्यू भी 3। देखो फेस वैल्यू का टोटल होना चाहिए गाइस 10 और इसका टोटल होना चाहिए 6। तो ध्यान से देखो तो प्रीमियम का टोटल भी 4 ही हो रहा है। तो प्रीमियम इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम कितना होगा 2, 10 में से ये 6 माइनस करो, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का होगा बैलेंस, तो क्या 6 रुपीज का, जिसके अंदर क्या होगा प्रीमियम 2 रुपया और फेस वैल्यू 4 रुपया। यहाँ पे एक्चुअल में तीनों इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम, लास्ट में प्रीमियम है, उस समय कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हमारे आराम से डील कर पाएंगे। पर प्रो रेटा की वजह से दोनों इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है। तो कैसे करना है, 4 फीचर में कितना क्रेडिट करना, एसपीआर में कितना डेबिट करना, वो आज नोट्स एप्लीकेबल में उसको हम नोट्स अप्लाई करेंगे। और सेकेंडली इसके वजह से सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री दोनों में क्या होगा प्रीमियम होगा। क्यों, क्योंकि एसपीआर दोनों इंस्टॉलमेंट में है इसलिए। ठीक है, चलो वो अभी हम करेंगे। चलो पहले भी क्लास बना के पहले टेबल बना लेते हैं और दरिंदा का कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद एंट्रीज करेंगे। ठीक है, और क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। पहले तो देखो कितने हैं 160 शेयर की एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन मिली कितने की 320। 160 इश्यू किया, 320 की एप्लीकेशन मिली। अभी देखो क्लास कैसे बन रहे, एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वेर रिजेक्टेड, बाबा जी का ठुल्लू दे दिया भाई बराबर, और बाकी के शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। चलो देखते हैं आपको ये रिमेनिंग आया तो क्या करना है। सबसे पहले 320 ए कॉलम में, 160 बी कॉलम में। चलो लिख लेते हैं पहले 320 ए कॉलम, 160 बी कॉलम। रिमेनिंग बैलेंसिंग ऐसा कुछ भी बड़ा तो ऐसा कर देना बराबर है। चलो 80,000 को आपने क्या दिया, कुछ नहीं, और बाकी को प्रो रेटा दे दिया। तो बाकी कितने हो गए यहाँ पर 240 को आपने 160 शेयर्स दे दिए, हो गया प्रो रेटा। चलो अच्छी बात है। अभी आपको क्या करना है, पूरा टेबल खत्म करना है, उसके बाद दरिंदे का कैलकुलेशन करना है। दरिंदे कितने देखो, ध्यान देना। एक तो जैन होल्डिंग लिखा है, मतलब कि बी दे दिया 800 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं दिया। हिज शेयर वे फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब सीक्वेंस देखो, 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 एंट्री अलॉटमेंट, फिर 5वीं एंट्री 4 फीचर किसका, जैन का। अच्छा देखो रीइश्यू नहीं किया, आफ्टरवर्ड्स फाइनल कॉल वाज मेड। अभी सिंपल है ना, फाइनल कॉल जब मंगवाएंगे तब हम जैन के पास से तो मंगवा नहीं सकते। क्यों, जैन के शेयर तो कंपनी के पास है और कंपनी खुद से तो पैसे मंगवाएगी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, जो शेयर पब्लिक के पास है उससे हमें पैसा मांगने। तो 800 शेयर तुमने ले लिए, सर इसके पहले भी बीच में 4 फीचर आया था, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि तब बीच में रीइश्यू भी कर दिया था गाइस, वो भी फुली पेड में रीइश्यू नहीं किया था, नॉर्मल रीइश्यू किया था। तो हम फाइनल कॉल उससे मांग रहे थे क्योंकि वो वापस पब्लिक में चला गया ना गाइस। गेटिंग माय पॉइंट। चलो फिर है गुप्ता, दूसरा दरिंदा, who had applied for 1200 शेयर एंड फेल टू पे फाइनल कॉल। चलो उसने फाइनल कॉल नहीं दिया।
हिस्ट्री ऑल्सो फॉरफिटेड, मतलब क्या हुआ, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 5वीं एंट्री जैन का फॉरफीचर, 6 एंड 7 एंट्री फाइनल कॉल की, 8 एंट्री गुप्ता का फॉरफीचर। फिर फॉरफीचर की उसमें से 1000 शेयर हमने क्या किया, री इश्यू किया, 8 पर शेयर फुली पेड अप। फिर हम री इश्यू की एंट्री करेंगे 9वीं और 10वीं एंट्री कैपिटलिज्म। ओके, अभी तक बहुत सारे के सारे मेजोरिटी सब में क्या है, जितने फॉरफिट किए सारे के सारे री इश्यू कर दिए। इस सब में क्या हुआ, वापस फॉरफीचर का वो फेवरेट एलिमेंट डाल दिया कि फॉरफीचर किए कुछ ज्यादा शेयर है पर री इश्यू खाली 1000 किए। इसमें लिखा है दिस री इश्यूड शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ जैन। ठीक है, तो कैपिटलिज्म में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट वो हो जाएगा आराम से, सो डोंट वरी। ओके, चलो तो पहले आप क्या करो, तो क्या टेबल में जैन आएगा गुप्ता गाइस, जैन, टू गुड। अभी क्या करना, क्या पहले टेबल खत्म करो, उसके नीचे जैन का कैलकुलेशन पूरा कर लो, उसके बाद हम एंट्री में आगे बढ़ेंगे। डन, चलो तो सबसे पहले आप लोग इतना खत्म करो, फिर चेक कर लो कि आपका टेबल और जैन का कैलकुलेशन पूरा सही है कि नहीं। प्लीज चेक इट आउट गाइस। चलिए गाइस, चेक कर लीजिए, आपका टेबल होपफुली सही होगा डेफिनेटली। इस हिसाब से आपका टेबल का टोटल और नीचे जैन का कैलकुलेशन होना चाहिए। चलो अभी हम एंट्री की ओर बढ़ेंगे। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में सी का टोटल, फर्स्ट एंट्री है सी का टोटल, तो उसमें हम लिखेंगे सी का टोटल कितना है, 12,80,000। चलो उसके बाद ध्यान रहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, यानी क्या करना है, कॉलम डी को सेग्रीगेट करना है फेस वैल्यू एंड प्रीमियम यानी शेयर कैपिटल और एसपीआर में। ठीक है, चलो तो ध्यान रहे खास। तो देखो पहले यहाँ पर एंट्री दे, समझ लो शेयर के एप्लीकेशन डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 एसपीआर 2 शेयर होल्डर 2 बैंक। तो पहले एक काम करें, सी डी जी आई, तो सी के लिए 12,80,000। फिर डी, डी कितना है वो हम उसको सेग्रीगेट करना है। फिर जी आई, तो जी में कितना है, चेक इट आउट गाइस, जी में है 3,20,000 और आई में 3,20,000। ठीक है, यहाँ पर 320 और 320 लिख देता हूँ। अभी जो कॉलम डी का टोटल है गाइस चेक कीजिए, कॉलम डी का टोटल है 640, उसको हमें सेग्रीगेट करना है। कैसे, तो कि 1 रुपया प्रीमियम 3 रुपया फेस वैल्यू। ठीक है, और बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बी में कितने शेयर थे, 1,60,000 इंटू 3 एंड 1,60,000 इंटू 1। चलो उस हिसाब से बात करें तो यहाँ पर तो 160 हो जाएगा, यहाँ पर 480। तो देख लीजिए आप, ये जो 640 को ही मैंने सेग्रीगेट किया इस एंट्री में। प्लीज चेक इट आउट गाइस, क्या मैंने 640 को ही सेग्रीगेट किया, यस सर, बराबर, सिंपल टास्क है। ओके चलो अभी नेक्स्ट, सेकेंड इंस्टॉल में भी प्रीमियम है तो क्या करना है, अभी थर्ड एंट्री में भी एसपीआर लिखना है। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट में देखो कॉलम एफ का टोटल कितना है, 9,60,000। अभी उसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बी यानी कि 160 और उस पर फेस वैल्यू और प्रीमियम में मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों 3-3 रुपये ही है, बराबर है, तो वो हो जाएगा 480। चलो उसके बाद है फोर्थ एंट्री, तो क्या सर अभी हमें और दरिंदा जैन वो पैसे नहीं देगा, तो कॉलम एच में हम मांग रहे हैं 640। यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट में 640 और उसमें से जो कैलकुलेशन किया 3200 नहीं देगा, वो माइनस करेंगे, बराबर है। चलो तो 3200 माइनस करते हैं 640 में से, दैट विल बी 636,800। डन गाइस, चलो अभी इतना बात खत्म। कितना एंट्री कर लिया हमने, 4 एंट्री कर लिया। अभी क्या करना है, जैन के शेयर फॉरफिट करने हैं। ध्यान में रहे जैन टेबल में, इसलिए उसका फॉरफीचर का चार्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम शांति से होले होले से कैलकुलेशन करेंगे। ऑब्वियस है, देखो यहाँ पर पहले इंस्टॉल में प्रीमियम है तो एसपीआर कुछ तो मिला है, जो मिला है वो किधर भी नहीं लिखना है, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भी है और उस पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो मिला नहीं है। तो अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है गाइस, तो आपको क्या करना है, क्या रखना है ध्यान में कि कुछ एसपीआर नहीं मिला होगा जो डेबिट करना है मुझे। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो शांति से एक बार समझना, ना समझ में तो एक बार बात को एक बार रिवाइंड करो कि सर जो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, मतलब कुछ प्रीमियम मिला होगा, वो किधर भी लिखना नहीं एंट्री में, नहीं फॉरफीचर में, नहीं एसपीआर में। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो कुछ एसपीआर नहीं मिला होगा, तो जो एसपीआर नहीं मिला उसको डेबिट करना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले तो कितने शेयर हम यहाँ पर फॉरफिट कर रहे हैं, देखो तो गाइस एक बार 800 शेयर, बराबर है। ध्यान में रहे 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू,
चलो कोल्ड अप फेस वैल्यू यानी अभी तक हमने सिर्फ कितने मंगवाए, तो कैसे 2 इंस्टॉलमेंट मंगवाए, 4 और 6 का। उसमें फेस वैल्यू कितना है, तो 3 और 3 टोटल 6 रुपया ही फेस वैल्यू है, क्योंकि फाइनल कॉल तो मंगवाया नहीं। तो 800 इंटू 6 यानी कि 4800। अभी वो कैलकुलेशन ध्यान से समझना कि एसपीआर मेट कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको कॉलम सी लिखना है। कॉलम सी देखो कितना है इसका, कॉलम सी है 4800, राइट। और उसको सेग्रीगेशन करना है। चलो एक बार इधर ही कर लेता हूँ। तो क्या 4800 टोटल कॉलम सी में हमें मिला है इसका, जैन में, राइट। उसमें से 2 भाग, डी में कितना और जी में कितना। तो डी में जा रहा है 3200 और जी में जा रहा है, जी में कितना है 1600। हो गया 4800। अभी कॉलम नंबर एफ ध्यान में रहे, कॉलम नंबर एफ में कितना लिखा है 4800। उसका सेग्रीगेशन करना है फेस वैल्यू और प्रीमियम में। तो कैसे करना है, तो कि सर इसके पास कितने शेयर है, 800 शेयर, 800 इंटू 3 फेस वैल्यू, 800 इंटू 3 प्रीमियम, हो गया 2400 प्लस 2400 4800, राइट। चलो अभी क्या करना है, जो 1600 मिले वो सबसे पहले हम किसके सामने एडजस्ट करेंगे, फेस वैल्यू के सामने, यानी कि यहाँ से माइनस करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि 2400 की फेस वैल्यू जो मांग रहे थे इसमें 1600 नहीं मिले, तो 1600 मिल चुके हैं, तो 800 फेस वैल्यू के नहीं मिले और प्रीमियम में तो ऐसे भी कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो 2400 ये नहीं मिले, तो ये दोनों नहीं मिले। तो 2400 प्लस 800, चेक इट आउट गाइस, ये 3200 ही होता होगा। प्लीज चेक इट आउट। मतलब हमें पता चल गया जो 3200 नहीं मिले उसमें फेस वैल्यू का एलिमेंट कितना, प्रीमियम का एलिमेंट कितना। तो 2400 एसपीआर नहीं मिला, तो हमें एसपीआर में डेबिट कितना करना है 2400, खास ध्यान रहे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2400। चलो अभी फोर फीचर में और कॉलजिनस में कितना लिखना है ध्यान देना। तो क्या थी फॉर्मूला कि सर 4800 टोटल कॉलम सी का टोटल था, उसमें से माइनस करना है एसपीआर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। तो सर उसका फॉर्मूला क्या, तो क्या बी इंटू एसपीआर इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो बी इंटू बी यानी कितना 800 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितना था 1, तो वो 800 माइनस होगा। माइनस करना है क्या इधर कोई प्रीमियम एडजस्ट हुआ है, देखो इधर तो डैश है, कुछ एडजस्ट नहीं हुआ है तो 0। अगर एडजस्ट होता तो लिखते, डोंट वरी थर्ड क्वेश्चन में आ ही जाएगा अभी वो। तो टोटल अभी कितना 4800 में सिर्फ 4000 ही हम फोर फीचर में लेके, सर क्यों मिले तो 4800 ना, पर गाइस 800 रुपया उसमें प्रीमियम था जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिला हमें। गेटिंग माई पॉइंट। अब चाहो तो इस 3200 को सेग्रीगेट कर सकते हो कि 800 इंटू 3 और 800 इंटू 1, यहाँ पर 800 यहाँ पर 2400, ये तो फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम है, और प्रीमियम मिल चुका तो हम कंसीडर करना नहीं है। तो बस मैंने आपको, आप इसको सेग्रीगेट करो या 4800 में से माइनस करके लिखो, बहुत आर सेम, ठीक है। तो हमने वो फॉर्मूला दे दी, आप बस फॉर्मूला को यूज़ कर लो, बात खत्म, सीधा आंसर ही मिल जाएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो 4800 माइनस 800 दैट विल बी 4000, आपको फोर फीचर में लिखना है। और कॉलजिनस चाहो तो बैलेंसिंग फिगर बराबर, और वो वैसे भी 3200 मिल जाएगा। आपको ऊपर भी देखो इसके पहले के एंट्री में भी टैली होता होगा, देख लो डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट हो रहा है 7200 और डेबिट भी 7200, बात खत्म। चलो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जैन का फोर फीचर कैसे किया। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है, तो उसको भी हम अभी यहाँ पे पूरा डेटा खत्म गाइस पूरा, अभी सिंपली सम करना है कि टोटल 1,60,000 शेयर, उसमें 6 रुपया टोटल है और 4 और 2 फेस वैल्यू प्रीमियम। चलो तो यहाँ पे लिखता हूँ 160 इंटू 4, 160 इंटू 2, चलो तो ये हो जाएगा 640, ये 320 और ये दोनों का टोटल 960। जितना आपने फर्स्ट एंड फाइनल को डेबिट किया उतना क्रेडिट कर दो। अभी यहाँ पर जैन और वो कौन है गुप्ता, दोनों के शेयर पर पैसे नहीं मिलेंगे, पर देखो जैन का तो 800 शेयर, गुप्ता का 1200 अप्लाइड है, तो सिंपल है वो कौन से क्लास से बिलोंग कर रही है, वही एक ही क्लास है प्रोरेटा के यहाँ पर, तो कि जिनको 240 के सामने
160 भी दिया हमने, तो 1200 शेयर अप्लाई किया तो कितने शेयर हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो गाइस तो इसका आंसर 800 आ जाएगा। तो गुप्ता के पास भी 800 शेयर, जैन के पास भी 800 शेयर हो गए बराबर। चलो टोटल 1600 शेयर पर हमें यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, तो 1600 शेयर पर हमें टोटल 6 रुपया नहीं मिलेगा, सो दैट विल बी 4800। उसको माइनस कीजिए तो 955200। अभी हमें क्या करना है, तो कि गुप्ता के शेयर फॉरफिट करने पर उसमें हम क्या कर सकते हैं, आराम से वो चार्ट बना सकते हो और बनाएंगे भी गाइस, ठीक है। चलिए ध्यान देना बेटा, इश्यू प्राइस है टोटल, इश्यू प्राइस है टोटल 16 राइट, इसमें फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 6। अभी इसमें देखो गुप्ता के केस में तो हमने सारे के सारे कॉल कर लिए, जिसमें फेस वैल्यू कितना है 10, प्रीमियम 6 और पेड अनपेड। अभी इसमें 16 में से उसने क्या पे नहीं किया है और क्या पे किया, खाली फाइनल कॉल 6 रुपया का नहीं दिया, बाकी 10 रुपया तो पे कर दिया है। अभी 10 में फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना, और 6 में फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना। तो फाइनल कॉल में प्रीमियम 2 था, फेस वैल्यू 4, और जो पेड था उसमें प्रीमियम दोनों इंस्ट्रूमेंट देख लो प्रीमियम कितना है 4 और फेस वैल्यू 6 हो रहा है, 3 + 3, बस वैल्यू उठा लो, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, बात खत्म बराबर। चलो चेक कर लीजिए गाइस, तो यहाँ पर 800 × 10 यानी 8000, यहाँ पर 800 × 2 यानी 1600, यहाँ पर 800 × 6 4800, यहाँ पे 800 × 6 4800। समझ में आ गया गाइस, 110%। चलो टू गुड। अभी सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए कितने में, ओके सारे के सारे नहीं, सॉरी सिर्फ 1000 शेयर 8 रुपये में बेचे, वो भी फुली पेड अप बोला है। फुली पेड अप मतलब इश्यू प्राइस की फेस वैल्यू, भाई इश्यू प्राइस है 16, उसकी फेस वैल्यू 10, 10 का शेयर 8 में बेचा, 2 रुपये का लॉस। चलो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1000 × 10 यानी कि 10,000 और 2 रुपये के लॉस यानी 2000 इधर और 8000 बैंक में आएंगे, ठीक है। चलो अभी वो शेयर फॉरफिचर और कैपिटलिज्म की वर्किंग नोट करनी है, सो खास ध्यान रहे बराबर, कैसे करेंगे वर्किंग नोट। तो टोटल शेयर फॉरफिट कितने किए, तो के सर जैन के 800 और गुप्ता के भी 800, टोटल 1600 शेयर फॉरफिट किए। उसमें 2 पार्ट हमने रीइश्यू कितने किए, तो क्या 1000, तो अनइश्यूड 600 जिसका मुझे कुछ काम नहीं है। और 1000 में 2 पार्ट, सारे के सारे जैन के शेयर आ गए, जैन के कितने शेयर थे 800, तो फिर इस केस में गुप्ता के कितने हो गए सिर्फ 200 शेयर बराबर। अभी चलो गेन पर शेयर, भाई गेन पर शेयर कैसे ढूंढना है, तो जैन की फॉरफिचर की एंट्री देखो, एंट्री नंबर 5, उसमें कितने टोटल फॉरफिचर में क्रेडिट किए 4000 और उसमें कितने शेयर फॉरफिट किए थे 800। चलो तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो क्या 4000 डिवाइडेड बाई 800 शेयर बराबर है, तो कितना होगा यहाँ पर 5 रुपीज़ का गेन होगा। ओके बाजू में गुप्ता की एंट्री देखो, गुप्ता में फॉरफिचर में क्रेडिट किए 4800 और 800 फॉरफिट शेयर किए हमने, तो टोटल 4800 का गेन डिवाइडेड बाय 800, 200 नहीं लिखना गाइस, 800 कितने शेयर फॉरफिट किए, तो 6 रुपीज़ पर गेन हो गया। अभी लॉस क्या है, लॉस तो दोनों में सेम ही है, कितना, तो क्या सर टोटल 2 रुपया का लॉस है, यस और नो, 1000 शेयर इशू किए, तो यहाँ पे 2 रुपया में माइनस करूँगा तो 3 रुपया नेट गेन, यहाँ पे 4 रुपया नेट गेन, 3 रुपया नेट गेन हुए इतने कितने शेयर 800 और 4 रुपया नेट गेन हुए इतने कितने शेयर है 200, तो इसका हो गया 800, इसका हो गया 2400, 2400 प्लस 800, इसका आंसर आपका आ जाएगा 3200। ये हो गया आपका कैपिटलिज्म का वैल्यू, जो हमने ऑलरेडी फॉरफिचर में सीखा हुआ है, कुछ उसमें मैंने नया अप्लाई नहीं किया है, ठीक है गाइस।
चलो तो 3200 यहाँ पर आ जाता है आंसर। चलो तो होपफुली आपको प्रीमियम के केस में अभी कॉन्फिडेंस आता होगा। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है गाइस, सिर्फ 4 फीचर ही करना है हमें उसका और कुछ नहीं करना है, बराबर है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन के साथ हम हमारा वीडियो और हमारा इस प्रोरेटा की सीरीज को खत्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। चलो जैनब लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर। चलो 300 फॉरफिट के मतलब हकीकत के पास इसके पास कितने शेयर थे? 300। अच्छा, इश्यूड एट 10 ईच ऑफ मिस्टर सुधीर हु हैड अप्लाइड फॉर फाइंड, मतलब 500 के सामने कितने शेयर मिले? अभी देखो मैं यहाँ पे पूरा टेबल नहीं बना रहा हूँ, आपको भी पता होना चाहिए कॉलम ए में कितना आता होगा 500, कॉलम बी में तो क्या 300, राइट। चलो दूसरा आगे क्या लिखा है देखो, फॉरफिट क्यों किया है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 एंड फाइनल कॉल ऑफ 2। मतलब देखो अभी जरा ध्यान देना, इसमें प्रीमियम है मतलब इश्यू प्राइस कितनी होगी? इश्यू प्राइस फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2 यानी इश्यू प्राइस 12। भाई 12 में से एप्लीकेशन कितने का है बोला नहीं है, पर ये पता है अलॉटमेंट कितने का है और ये पता है फाइनल कॉल कितने का है। फाइनल कॉल 2 रुपया और अलॉटमेंट 5, तो टोटल 12 में से अगर ये 7 रुपया हो गया तो ये भी कितना होगा 5। चलो प्रीमियम कौन से स्टेज पर है? सेकेंड स्टेज पर है, लिखा है इसमें प्रीमियम कितना है 2। अभी ध्यान देना गाइस, आराम से समझ में आ जाएगा, पूरा टॉपिक इजी है समझो। पहले सेग्रीगेशन हो गया, इसने ये दोनों चीज़ें पे नहीं की, मतलब मंगवा तो सारी चीज़ें लिए। चलो तो पहले प्रोरेटा अलॉटमेंट सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट तक ही जाएगा, पहले 5 रुपये का इंस्टॉलमेंट हो गया। चलो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C इज इक्वल टू A इंटू 5 यानी कि 500 इंटू 5 2500, ठीक है। चलो उसके बाद D में B इंटू 5 यानी कि 1500। तो एक्सेस की फॉर्मूला क्या थी? C माइनस डी यानी कि 1000। अभी कॉलम नंबर F में क्या करेंगे? प्रीमियम सॉरी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जिसमें क्या करते हैं हम लोग एक्चुअल में, तो क्या B इंटू अलॉटमेंट 5 है यानी कि 1500, पर उसमें G क्या करेंगे? E और F विच एवर इज लोअर, तो क्या 1000 इज लोअर। चलो और H में क्या करेंगे? 1500 में से 1000 एडजस्ट करने के बाद 500 मिलना चाहिए, जो वो देगा नहीं, तो कॉलजेनस मिल गया हमें यहाँ से। चलो फिर उसने सिर्फ अलॉटमेंट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ध्यान में रहे। चलो तो इसके बेस पर हमें पहले 4 फीचर की एंट्री करनी है, तो कैसे करना है पहले तो ध्यान देना। 300 शेयर है इनटू सारी की सारी वैल्यू मंगवा दी, तो यहाँ पे 3000। अभी देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है गाइस, बराबर है। तो कैसे करना है ध्यान देना प्लीज। तो सबसे पहले अगेन वो पूरा कैलकुलेशन करेंगे। चलो पहले मैं कॉलजिनस के अमाउंट लिख देता हूँ एक बार। तो क्या, एक तो सर आप बोलेंगे 500, अरे 500 तो सिर्फ अलॉटमेंट का नहीं दिया, और दूसरा क्या नहीं दिया? 2 रुपया नहीं दिया है फाइनल कॉल का। कितने शेयर है? 300 शेयर है, तो 300 इंटू 2 रुपया, तो यानी 600 वो हो गया। टोटल 1100 कॉलजिनस हो जाएगा, वो ऐसे बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा, यही फिगर चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले अभी SPR और 4 फीचर में कितना लिखना, यही क्वेश्चन है, और उसके लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करना है, ध्यान देना गाइस। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो कॉलम नंबर C में देखना है, C में कितने वैल्यू है चेक करो भाई। C में 2500 है, फिर इसमें कॉलम D एंड कॉलम G। D में देखो कितना गया 1500 और G में 1000। चलो D में 1500 और G में 1000। अभी कॉलम नंबर F का सेग्रीगेशन, अभी मजा आएगा गाइस, जो अभी तक नहीं आप इस क्वेश्चन में आएगा। कॉलम नंबर F में 1500 लिखा है आपने, जिसमें फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना। तो फेस वैल्यू समझो 300 इंटू 3, देखो ये 5 रुपये में 2 रुपया प्रीमियम, तो 3 रुपया फेस वैल्यू यानी 900 रुपया फेस वैल्यू। 300 इंटू 2 यानी 600 रुपया प्रीमियम। अभी ध्यान रहे गाइस, ये जो 1000 एक्सेस है वो सबसे पहले फेस वैल्यू के सामने एडजस्ट होगा, तो इसके सामने वो एडजस्ट होने जा रहा है। देखो पर यहाँ पे सिर्फ 900 रुपये ही है खाली, तो पूरा का पूरा फेस वैल्यू रिकवर हो गया गाइस। अभी कोई पूछे फेस वैल्यू का कितना नहीं मिला, नहीं भाई सब मिल गया। चलो अभी भी 1000 में से 900 इधर रिकवर हो गया, तो अभी भी 100 रुपीज एक्सेस है, वो एक्सेस यहाँ पर एडजस्ट होगा।
तो अगर आपको अभी कोई पूछे कि प्रीमियम कितना नहीं मिला तो 600 मत बोलना, कितना नहीं मिला 500, और आप टेली कर पाओगे कि ये जो 500 नहीं मिला एच में वो किसका नहीं मिला। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, प्रीमियम का 500 नहीं मिला, ठीक है। तो अभी प्रीमियम 500 नहीं मिला, उसको यहाँ पर लिखना है, लिख दिया। अभी सर क्या करना है, इधर इधर ध्यान में रहे, फॉर्मूला क्या थी हमारी, जो फोर फीचर में कितना लिखना, तो कॉलम सी में कितना, तो कि 2500, उसमें से माइनस करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम। सर इस सब में तो है नहीं, तो वो 0 माइनस, अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कुछ एक्सेस एडजस्ट किया हो तो वो भी माइनस करना है, वो भी किस में, प्रीमियम में। तो यहाँ पे देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमने 100 रुपीज़ प्रीमियम में एडजस्ट किया है, तो 100 माइनस करना पड़ेगा। लोग यही गलती कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में आंसर आना चाहिए फोर फीचर में 2400, और लिख के आते 2500। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया इधर 2400। अभी एक बार चेक कर लो, 3500 डेबिट 3500 क्रेडिट हो गया। चलो टू गुड। अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कम झकास लिख लीजिए गाइस प्लीज़। चलिए तो ये हो गया, ऐसे ही बस कैलकुलेशन करो आराम से, नोट्स में लिखा है मैंने वही काम किया है। आप देखो डाउट हो तो प्लीज़ पूछो, बाकी वैसे करो आराम से, आपको सारे के सारे आंसर नोट्स के बेस पर मिल जाएंगे। चलो अब ये शेयर आउट ऑफ दिस 200 शेयर रीइश्यूड टू मिस्टर जैन एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 पर शेयर। चलो फुल्ली पेड अप बोला यानी 10 का शेयर 8 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। 300 शेयर है, 10 का शेयर है यानी 3000, बराबर कि नहीं, सॉरी 200 शेयर है ना, रेशियो कितना की है 200, तो 200 इंटू 10 बराबर 8 में बेचा यानी 1600 में, तो 2 रुपये का लॉस के हिसाब से 400 रुपया लॉस हो गया। चलो अभी क्या करना है गाइस, बस वही वर्किंग, कैशियर फॉरफिट किए 300, रेशियो किए सिर्फ 200, तो कैसे करोगे, तो सिंपली सर गेन पर शेयर कितना, गेन पर शेयर वो आपको इस एंट्री में मिल जाएगा। टोटल 2400 गेन और 300 शेयर थे, तो 2400 डिवाइड बाई 300 शेयर, तो ये हो गया 8 पर शेयर का गेन, माइनस लॉस तो हमें पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है 2 रुपये का लॉस है, 10 का शेयर 8 में बेचा तो 6 रुपये का गेन, ऐसे 200 शेयर हो गया 1200, खत्म बात। चलो तो ऐसा सम भी आ सकता है गाइस, बराबर। आपको बस वो वर्किंग आनी चाहिए और कुछ नहीं, उसके बेस पर आपको एसपीआर कितना डेबिट करना और फोर फीचर कितना क्रेडिट करना, उतना ही नॉलेज आपको बस रिक्वायर्ड है। बाकी पूरा प्रोरेटा बेट गाइस बहुत ईजी है, और प्रोरेटा में ग्रिप इसलिए रखनी है गाइस, कभी कभी क्या होता है प्रोरेटा के सामने ही प्रोरेटा का क्वेश्चन आता है, फोर फीचर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, खाली फोर फीचर के छोटे क्वेश्चन, फोर फीचर के छोटे क्वेश्चन में कई बार ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमें हर तरीके से हमारी ग्रिप होनी चाहिए। 6 क्वेश्चन कर लोगे, इसके बेस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली गाइस प्रोरेटा इजी लगेगा, ठीक है। अगर आपको ये पूरी वीडियो सीरीज अच्छी लगी जिसमें 4 फीचर हमने डिस्कस किया, डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट एंड दिस प्रोरेटा, बराबर, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये सजेस्ट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स तो मिनिमम लेकर चलो गाइस इसमें से, और वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलते रहेंगे आगे कुछ और टॉपिक के साथ। गुड बाय।